हेलो दोस्तों, तो आज सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड। तो आज आप लोगों से कुछ बातें करनी है, कुछ बातें आपको बतानी है। तो आज डेट है 15 अगस्त 2021 और करेक्ट एक साल पहले यानी कि आज ही के दिन 15 अगस्त वाले दिन हमने जो अपने चैनल केयरवेल फार्मा की पहली वीडियो अपलोड की थी। जी हाँ दोस्तों, आप भी कह रहे होंगे कितना अच्छा दिन चुना था, हमेशा हमको जो है याद रहेगा। तो आज के ही के दिन हमने डाली थी अपनी पहली वीडियो हकल्स रूल ऑफ एरोमेसिटी वाली, और उस वीडियो पे जो व्यूज़ आए थे वो मतलब एक ही दिन में 100+ हो गए थे, जिसने हमको बहुत मोटिवेट किया था और हमने इसको और ज़्यादा काम को आगे बढ़ाया। बात करें तो उस टाइम करीब जो सब्सक्राइबर वगैरह थे वो 10 से भी कम थे हमारे, और उसमें भी 5-6 तो हमारे खुद ही के थे, 2 तो मैंने ही कर रखे थे, बाकी भैया के मम्मी पापा सबके फ़ोन से मैंने जो है सब्सक्राइब कर रखा था। यही सारा सीन था। लेकिन आज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से वो जो सब्सक्राइबर की संख्या वो है 47K+, यानी कि 47,000 से भी ज़्यादा लोग, 47,000 से ज़्यादा फैमिली आज हमारी हो गई है केयरवेल फार्मा की। तो आप सभी को इसके लिए बहुत 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 थैंक यू फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही आप सपोर्ट करते जाइए और हम आपको जो है ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। बाकी आपको कैसा लगा अब तक केयरवेल फार्मा का सफ़र, कैसे क्या था? बहुत लोग जो उस टाइम से साथ में जुड़े होंगे, बहुत लोग अभी नए जुड़े हैं, तो आपको सब कुछ कैसा क्या लगता है आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और सब वही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो एक एक छोटा सा हम टॉपिक भी लेकर आए हैं। जैसे अभी एग्जाम टाइम है, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों, कैसे है क्या है, तो स्मार्ट स्टडी टिप्स, यानी कि यहाँ पर 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं, और साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके रेगुलर लाइफ यानी कि कैसे हमको अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं अपनी लेस टाइम में, कम समय में आप ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर 10 पॉइंट हैं। चलिए हम एक एक करके सभी को समझते हैं। बाकी आप कमेंट्स करना मत भूलना, बताना क्या था कैसे था, और वीडियो को लाइक भी करना ये वाली को। चलिए पहला पॉइंट ये है, जैसे एग्जाम टाइम मतलब आने वाला है, कम ही मतलब बहुत ही कम रह गया, तो जिन लोगों के MCQs हो रहे हैं या वैसे हो रहे हैं सभी के लिए है कि पहली बात आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को चुनिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे होता है? आप जैसे MCQ वाले सोच रहे हैं कि अब तो हमारे टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं, MCQ बनेंगे। जी ऐसा नहीं है, MCQ भी किसी टॉपिक या किसी एक कंसेप्ट थ्योरी के उठा के ही तो बनते हैं ना, अंदर से ऐसा तो नहीं मिनिमम बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए और उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए और उसको आप चुनिए। उसके बाद दूसरे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो जैसे आपने देखा होगा कुछ हाईलाइट होते हैं हमारे टॉपिक, हमारे कुछ सिलेबस में हाईलाइट होते हैं, हमारे हर तरफ कुछ ना कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप जाके जरूर चुनिए। तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो किस बेस पे बनता है, कि वो जो टॉपिक है उसका रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर वो टॉपिक हमारा रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो वो हमारा एग्जाम में भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ पर भी आप जो फोकस रख के यहाँ पर अच्छे से जो है स्टडी कीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ आता है फिक्स द टारगेट। अब जैसे आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी में से आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए, अब आपको क्या करना है, एक टारगेट फिक्स करना है। टारगेट मतलब ऐसा नहीं है, एक छोटे छोटे हमारे स्मॉल गोल्स। जैसे मान लो आज आप उठे और आज आपने उठ के क्या किया कि आज है 15 अगस्त, तो आपने सोचा कम से कम, चलो आज स्वतंत्र दिवस है थोड़ा कम, लेकिन कम से कम आपने क्या किया, एक कोई टॉपिक आपने पकड़ लिया। मान लो कोई भी आपने एक टॉपिक ले लिया, जैसे हमारे 4th सेमेस्टर के हो गए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एरिथ्रिया ले लिया। अब आपने चुना कि आज इस टॉपिक को कम से कम रात तक जो है वो खत्म करना है, तो आपने एक टारगेट लिया। फिर आपको जो उस रात तक, जैसे मान लो आपने 8 बजे सोचा है, तो आपको 6 या 7 बजे तक खत्म करने की आप उसको कोशिश कीजिए। तो एक ये पॉइंट है कि आप पहले उस टारगेट जो आपके छोटे छोटे गोल्स है उसको आप फिक्स कीजिए, और भी बहुत सारे कर सकते हैं, फिर ट्राई कीजिए कि आप उनको कम कर सकें। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ छोटे, जैसे मान लो आपने चुन लिया कि ये जो हमारी यूनिट है इसको हम जो है 3 दिनों में कंप्लीट करेंगे, फिर आप दीजिए कि 3 दिनों के हिसाब से, जैसे मान लो 3 दिन में करना है, तो आप पर डे के हिसाब से उस तीनों के टास्क को कंप्लीट कर लो कि आज इतना, आज इतना, इतना, फिर उसमें देखो कि इतने करने में हमें कितने आवर लगेंगे, तो उस आवर के हिसाब से आप ऐसे करेंगे। तो जब आपका ये सिस्टम रहेगा ना, तो आपके पास जब एकदम आ जाएगा दिमाग भी, हाँ 2 घंटे में इसको करना है, तो आप अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे और उसको कंप्लीट करने में अपना टाइम लगा देंगे। तो दूसरा हमारा है फिक्स द टारगेट, या फिर आप चुन सकते हैं चूज द डेली स्मॉल गोल्स। ओके, चलिए तीसरा हमारा है कि जैसे आपने ये पकड़ लिया, अब आपको अगर जल्दी काम में ज़्यादा अच्छा करना है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आपके जो टॉपिक हो उसको आप कैसे स्टडी करो। पहली बात आती है डायग्राम की। तो आप डायग्राम के बारे में कहानी जानते हैं कि डायग्राम जैसे मान लो, एक तो हमको जल्दी याद हो जाता है, हाँ थोड़े मतलब रिएक्शन वाले डायग्राम थोड़े पड़ जाते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस है, वो डायग्राम एक्चुअल में नहीं होते। रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, वो भी बहुत आसान होती हैं, क्योंकि आपको 2 चीज़ें दे ही रखी होती हैं, बस उसी से आपको तीसरी चीज़ बनानी होती है। ठीक है, चलिए तो डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे मान लो ये मेरे टॉपिक हैं कुछ, अब आपको याद हो तो रिसेप्टर वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें आपको ये दिख रहा था
अब अगर ये चीज़ थी, यहाँ साफ दिख रहा है ये रिसेप्टर है, ये ड्रग है और ये बाइंडिंग साइट है, ड्रग इस पे जाके इस तरह बाइंड हो जाएगा और ये हमारा पूरा पथ बन जाएगा ड्रग रिसेप्टर वाला इंटरेक्शन या एक्शन। अब आपको अगर ये मैं सिर्फ लैंग्वेज बेस में दे देता, अगर ये चीज़ ना होती तो आपको क्या इफेक्टिव समझ आता? नहीं आता ना। अब आपको क्या है कि ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम बस गई होगी और आप इस चीज़ को जो है अच्छे से अपना लिख सकते हो एग्जाम वगैरह में भी, और इसी के बेस पर आप जो है थ्योरी वाला पोर्शन भी खुद बनाकर लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आपकी ठीक है, जो नॉर्मली सभी की ठीक होती है, लगता नहीं लेकिन सभी की अच्छी होती है, तो वो खुद से सारा कुछ है बना के लिख सकते हैं। तो एक ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पर है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फ्लो चार्ट सिंपल है कि जैसे मान लो आपने कुछ चीज़ बनानी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो ये ए है, फिर हमने ए को मिलाया, बी को मिलाया, इस तरह हमारे ये दोनों ने मिलकर सी बना दिया, यहाँ से हमारी गाड़ी डी के पास गई, फिर यहाँ से ई के पास गई। तो इस तरह आप बनाएंगे ना तो ये आपके माइंड में एकदम रहेगा कि हाँ पहले हमारा पॉइंट था कि हमारे ये दोनों चीज़ें मिलकर ये बनी, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना। अब अगर मान लो इसी को एकदम आप बिना फ्लो चार्ट की फॉर्म में एकदम ऐसे पैराग्राफ बना के लिख दोगे तो आपको फिर वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो फ्लो चार्ट हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। और तीसरा हमारा है पॉइंट वाइज। अब सिंपल समझो, ये आपको ये 10 पॉइंट दिख रहे हैं, अब अगर मैं इनको पॉइंट वाइज ना करके एक पैराग्राफ लिख देता तो क्या आपको ये इफेक्टिव लगता? क्या आपको समझ आता? अभी आपको एकदम आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक आपको समझ आ गया और इसके ऊपर की कहानी आपको रिमेंबर रहेगी, याद रहेगी। दूसरा है टारगेट वन की अपने डेली स्मॉल गोल्स आप चुनो। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ये चीज़ है, इसीलिए ये फायदा इफेक्टिव होते हैं। और आप चाहो तो इन तीनों चीज़ों को जो है एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। जिनके ऑफलाइन थ्योरी बेस होने हैं वो भी कर सकते हैं, इसको अप्लाई वो कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी क्या चाहिए, उन्हें आराम हो। तो डायग्राम आपका क्या करेगा? सबसे पहले डायग्राम कोई भी चीज़ होगी उसको क्या कर देगा, मेमोराइज करने में आपको इजी रहेगा। आप उस डायग्राम की वजह से पूरा कंसेप्ट याद रख सकते हैं। दूसरा आपके क्या है कि जैसे पेपर एग्जाम वगैरह में होता है ना पेज भरने की बात, तो डायग्राम आप थोड़ा अच्छा सा बड़ा बनाओ तो आपका पेज भी कवर हो जाता है एग्जाम में, बाकी थोड़ी इफेक्टिव लगती है। और जैसे आपने बुक्स देखी होंगी तो अगर किसी किताब में डायग्राम ना बने हो तो आप कहते हो यार कितनी बोरिंग बुक है, लेकिन डायग्राम बने हो तो आपको वो अच्छा लगता है, आप डायग्राम देखते हो। मतलब डायग्राम एक तरह से आपकी नोटबुक जो आपकी एग्जाम सीट होगी इसको डेकोरेट कर देती है। तो डायग्राम हमारा इस सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्लो चार्ट आपका इजी है अंडरस्टेबल के लिए, और पॉइंट वाइज आपका जो है पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करता है, आपको बोर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर आपके हो गए। अब आता है चौथा है क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन यहाँ पे आपने इतना कुछ कर लेंगे, फिर आप उसको क्विक रिवीजन करिए। इसके लिए सबसे बेस्ट आपका आता है R&M रूल। R&M रूल की कहानी क्या है कि इसका मतलब होता है रीड एंड मार्क। अब इसमें आप ऐसे समझो कि मान लो ये आपके लिए पूरा एक टॉपिक था और इसको हमने पॉइंट वाइज ऐसे नोट्स बनाया। अब आपको क्या करना है कि आप इसको पढ़ते जा रहे हो तो आपको जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जैसे आपने ये पढ़ा तो आपने लिखे हैं इफेक्टिव स्टडी इन लेस टाइम। आपने ये मतलब लाइन करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हो, नीचे मार्क करते जा रहे हैं। यहाँ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कर लिया और यहाँ आपने डायग्राम पे कर लिया, फिर यहाँ आपने अवॉइड डिस्ट्रैक्शन पे कर लिया। यहाँ तो मैंने मेन पॉइंट ही लिखे हैं, पर आप ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे मान लो पॉस्चर यहाँ पे है तो इसमें क्या, हाँ लूजली नहीं बैठना हमको, एक ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। फिर हमें पूरा कंफर्टेबल नहीं बैठना, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह आपको ये पॉइंट्स पे सभी मार्क करना है। तो आपको एक बार तो ऐसी स्टडी करनी है। आपने क्या किया, आपके जो भी कंप्लीट नोट्स थे आपने उस कंप्लीट नोट्स को पढ़ा और जो आपकी मेन चीज़ थी, जैसे एगोनिस्ट हो गया तो आपकी मेन चीज़ क्या थी, बाइंड टू अ रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, आपने ऐसे अंडरलाइन कर ली। फिर आप उसको एक बार और स्टडी कीजिए और इस बार आप क्या करेंगे कि सिर्फ जो आपके मार्क्स वाली चीज़ थी, यानी कि अब आपको क्या करना है, ये पूरी रीड नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्क स्टडी करना है कि क्या है स्टडी इफेक्टिव स्टडी लेस टाइम। हाँ इंपॉर्टेंट कोर्स टॉपिक याद रखने हमको, स्मॉल गोल्स बनाने हमको, डायग्राम करना है, फ्लो चार्ट करने, पॉइंट वाइज करना है, R&M रूल फॉलो करना है। तो इस तरह आप कर सकते हो। यानी कि दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो उस बार आपको सिर्फ जो आपने अंडरलाइन की थी चीज़ें, जो आपने मार्क की थी, उन चीज़ों का आपको पूरा अच्छे से स्टडी करना है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो ये यहाँ पर हो गया 4th पॉइंट। 5वां आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब जैसे आज का टाइम जो चल रहा है कोरोना वगैरह से, तो सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ किस में हो रहा है, हमारा मोबाइल फ़ोन का हो रहा है, और इसी की वजह से हमको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका सिंपल उपाय है कि आप क्या करिए, जब भी आप स्टडी वगैरह करिए पहले तो ट्राई कीजिए आपके पास ऑफलाइन मटेरियल हो, यानी कि बुक्स वगैरह हो, ये हो। नहीं होते हैं तो आप सिंपल कीजिए, क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल फोन है उसके आप सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है एकदम बंद कर दो। केवल आपका एक ग्रुप रहेगा जो आपका स्कूल वाला, जो कॉलेज का मेन ग्रुप होगा, ऑफिशियल वाला, ये नहीं फ्रेंड्स वाला, सिर्फ ऑफिशियल वाला जो ग्रुप हो उसको आप चालू रखिए, बाकी सारे के सारे नोटिफिकेशन आप बंद कर दो। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो और जो आपके पेरेंट्स हो, इन सबको आप एक बार कॉल करके बता दो कि अगर आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई केस है, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये आप इंस्ट्रक्शन कर दो। तो इससे क्या होगा कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं होगा। बाकी आप सारे नोटिफिकेशन बंद करके और ये बोल दो कि इसे कोई दिक्कत हो तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर ले और
फालतू में ना करें, ऐसे ऐसे करके थोड़ा पढ़ाई का टाइम चल रहा है, स्टडी टाइम चल रहा है, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मोबाइल फ़ोन में, और नोटिफिकेशन बंद रहेंगे तो आपका अपने आप माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। बाकी आप ट्राई कीजिए, जो आज जिस काम के लिए आपने किया है वो करो। बाकी मोबाइल फ़ोन में जैसे आपका कोई लेक्चर होता है या आपकी कोई वीडियो लेक्चर है तो आप उसको पूरा देखिए। जैसे क्लासरूम में आपको पूरी क्लास लेनी चाहिए ना, उसी तरह जो आपके लेक्चर वगैरह हो ना उसको भी आपको कंप्लीट देखना चाहिए, तभी वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसा नहीं आपने 2-4 मिनट देख के छोड़ दिया या आपने आगे बढ़ा लिया, सिर्फ नोट्स देख लिए, ये चीज़ आपके लिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मेरी वीडियो पूरा देखो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको जो है, जैसे क्लासरूम में क्या होता है, कहीं कहीं बीच बीच में एक आध ऐसा पॉइंट टीचर बता देते हैं जो आपके एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, आपका एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करता है। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी आता है कि जो लेक्चर्स होते हैं बेशक सामने नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये लेक्चर्स भी एक तरह से क्लासरूम की तरह बनाए जाते हैं सारे आपको पढ़ाने के लिए। तो बीच में कुछ बातें आपको ऐसी बताई जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, और आपका कोई पता चले आपका 1-2 एमसीक्यू से सॉल्व हो जाए, तो ये सीधी चीज़ है, इसलिए आपको जो है कंप्लीट क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ आता है पोस्चर। अब पोस्चर में क्या चीज़ है, जैसे हम कैसे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा हिसाब है कि जब भी आप यहाँ पर मतलब पढ़ाई करें तो ऐसा नहीं बिल्कुल लूजली आप बॉडी को ढीला डाल रखे, ऐसा नहीं है। हो सके तो आप थोड़ा कसकर बैठिए, और अगर आपको रात भर पढ़ना है तो आप, मेरा ऐसा है कि आप एक अलग टेबल चेयर डालो और अपने जूते बूते भी पहन लो अच्छे से, यानी कि आप एकदम टाइटली रहो। ऐसा नहीं है लूजली रहोगे तो आपको नींद वगैरह आ जाएगी, कर नहीं पाओगे। और फुल्ली कंफर्टेबल मोड में कभी मत जाओ। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे थोड़ा आलस आ रहा है, बेड पर लेट गए, फिर लेट के गर्दन पे ऊपर ऐसे हाथ रख लिया, फिर हाथ रख के लेट के आराम से पढ़ाई, ये कोई पढ़ाई का तरीका थोड़ी। आपको नींद आ जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा। आप जब भी करो डेफिनेटली पढ़ो, और ट्राई करो अगर आपके पास चेयर टेबल का मतलब इंतजाम हो जाए, हर तब नहीं हो पाता है, तो चेयर टेबल पे आप पढ़ो। या फिर आपका इसका मैं उपाय बता देता हूँ, जैसे आपका एक बेड होता है तो बेड लो और इसके साइड में आप एक चेयर डाल दो, तो उस बेड को आप बना लो अपनी टेबल और इस चेयर को आप बना लो अपनी चेयर। तो इस तरह आप पढ़ सकते हो। मैं इसी तरह यहाँ पढ़ता हूँ, टेबल चेयर यहाँ पर नहीं है इतना, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। और कभी कभी आपको जो है, जैसे जब ज़्यादा पोस्चर वगैरह दर्द होने लगता है, सीधे स्ट्रेट बैठ के आप पढ़ोगे तो भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो आप बेड पर बैठ कर पढ़ सकते हो। बेड के ऊपर लेट कर नहीं, बेड पर आप थोड़ा बहुत बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये रीजन यहाँ पर है पॉइंट। फिर आता है हमारा राइट टाइम और प्लेस, ये आपके लिए जरूरी है। राइट टाइम आपके लिए, अब टाइम आपका क्या होता है, जैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट टाइम जो मुझे लगता है वो लगता है नाइट का, रात को पढ़ने वाला। रीजन क्या है कि जो आपका रात का टाइम होता है वहां पर एक तो आपको मिनिमम नॉइज मिलेगा, यानी कि शोर शराबा सब बंद हो जाता है। दूसरा चीज है वहां पर डिस्ट्रैक्शन, अब जब कोई निकलेगा नहीं, इधर उधर भी नहीं घूमेगा, आपको सब बंद होगा, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और एक बार लग गए तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा होता है लोगों का पढ़ाई मन लग जाता है, लेकिन कोई ऐसे निकल के गया, कोई पास हो गया, तो उस टाइम पर आपका थोड़ा माइंड, आंखें इधर उधर हो जाती हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन कम मिलेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। टाइम लिमिट जैसे मान लो आप रात को 12 या 1 बजे पहुंचे, तो सुबह के 5 या 6 बजने में आपके पास कम से कम 4 से 5 घंटे हैं। आप जितना चाहें, आपका जो टॉपिक हो, आप चाहो उस अपने टारगेट को कंप्लीट कवर करके सो सकते हो। और इसमें एक थॉट भी है कि डोंट स्लीप अंटिल द जॉब इज डन, जब तक आपकी मतलब काम जॉब डन नहीं होता है तब तक आप सोइए मत, जाओ उसको कंप्लीट करके सोइए, तो आपको मतलब एक अजीब ही खुशी मिलेगी, अलग ही बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। तो इसके लिए आपको रात का टाइम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। बाकी आप वो आपके हिसाब से कंफर्टेबल, कि जब आपके घर में सबसे कम शोर हो, जब आपके घर में सबसे कम डिस्ट्रैक्शन हो, उस टाइम आप पढ़िए। जब शोर शराबा कम हो आस पड़ोस में, तब पढ़िए। उसके बाद अगर आपको जैसे कभी वही ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कभी कभी शोर शराबा ज़्यादा रहता है, तो अगर आपको कंफर्टेबल हो तभी आप जो है अपने कानों में म्यूजिक बजाइए और उस म्यूजिक को स्लो म्यूजिक सुनिए। ऐसा नहीं है फास्ट हनी सिंह वगैरह नहीं, स्लो म्यूजिक सुन के आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। फिर आपकी प्लेस आती है, तो प्लेस मैंने बता दी, एक तो आप चेयर टेबल पर बैठ के ये सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद ट्राई कीजिए कि आप अकेले, मतलब एक सेपरेट रूम हो तो और भी बढ़िया बात है, वरना आप अकेले पढ़िए या कहीं पढ़ते हैं तो फिर इधर उधर ना देखिए। जैसे एक ही कमरा है तो किसी कमरे का एक कोना पकड़ लीजिए और उस कॉर्नर में जाके बैठिए कि आपके सामने दोनों तरफ दीवारें रहें और आपको इधर उधर कहीं का ज़्यादा दिखाई ना दे। तो इस तरह जितना कम आपके सामने मतलब चीज़ें दिखाई देंगी, आपकी कॉपी ज़्यादा दिखाई देंगी, उतना कम आप जो है डिस्ट्रैक्ट होंगे। इस तरह आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7 आता है, आपको जो कंप्लीट स्लीप लेनी है, क्योंकि आप जब अच्छे से सोएंगे तो आपकी बॉडी आराम रहेगी, आपको माइंड आराम में रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद वही है, आप अच्छे से सोइए। और अगर आपको मान लो कभी आपने अच्छी पूरी नींद ले ली फिर भी आपको नींद आ रही, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़िए। हमको नींद कब आती है, जब हम ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो हमको समझ नहीं आता या हमको ज़्यादा मूड मारना पड़े, तो हम कहते हैं छोड़ो यार, सो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हो, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पकड़ लो, या आप जो पहले से पढ़ चुके हो उसका आप रिवीजन कर सकते हो। और तीसरा है कि आप जो है ड्रिंक्स वगैरह पीते रहे वहाँ अच्छे से, जैसे पानी वगैरह आपने रख लिया और रात में नींद आए तो थोड़ा ठंडा पानी भी पी लो, तो आपकी नींद वगैरह सब गायब रहेगी। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो है मिनी ब्रेक्स लेते रहना है। जैसे मान लो हमारा ह्यूमन ब्रेन है तो वो कंटिन्यूस काम नहीं कर सकता, ह्यूमन ब्रेन का नेचर ही है। तो आपने 1 घंटा पढ़ाई की, फिर आपने 15 मिनट का नैप ले लिया, 10 मिनट का नैप ले लिया और एक आध कुछ चीज़ आपने देख ली, या आप सबसे बेस्ट रहेगा ब्रेक्स में
कि आप मम्मी पापा के पास जाके थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कीजिए। घर पे अगर मम्मी हो तो उनके पास जाइए, थोड़ी बहुत बातें कीजिए 10-15 मिनट, फिर आइए। अगर आप मोबाइल में लगेंगे तो आपका 15 मिनट कब आपका 1 घंटे 1.5 घंटे बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मिनी ब्रेक में आप यूज़ कीजिए आप थोड़ा घर के साथ, क्योंकि ऑफलाइन दुनिया भी जीना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं तो जीता हूँ, तो आप थोड़ा घर वालों के साथ थोड़ा बैठ के और फिर इंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट ये है कि आपको एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी आपका माइंड वगैरह सब फिट रहेगा। तो एक्सरसाइज आप करो। ये देखा गया कि अगर जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनका माइंड वगैरह बहुत शार्प रहता है, उनको ज़्यादा अच्छी पढ़ाई मन लगता है। तो ये आज के थे 10 पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आपके ये हेल्प करेंगे। और इसका हो सकेगा तो इसका ब्लॉग बना के मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। कैसा क्या लगा कमेंट्स में लेके जरूर बताइएगा, बाकी स्टार्टिंग वाली कमेंट्स कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।